नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 मार्च गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 72 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी हैं। 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में नागपुर से नितिन गडकरी और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को टिकट दिया गया है। एक दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले मनोहर लाल करनाल से चुनाव लड़ेंगे। सूची में दिल्ली की 2 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार उतारे गए हैं। इसके अलावा दादर और नगर हवेली की 1, गुजरात की 7, हरियाणा की 6, हिमाचल प्रदेश की 2, कर्नाटक की 20, मध्य प्रदेश की 5, महाराष्ट्र की 20, तेलंगाना की 6, त्रिपुरा की 1 और उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी उतारे गए हैं। सूची में 14 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2 मार्च को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों के उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी और गृह मंत्री अमित शाह के गांधीनगर से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया गया। 34 केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों के नाम भी इस सूची में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में देश भर के 525 जिलों के हितग्राही वर्चुअली जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के विभिन्न राज्यों के ऋण सहायता प्राप्त लाभार्थियों से संवाद भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज गरीबों के हक का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के विकास में कभी वंचित वर्ग के महत्व को नहीं समझा। कांग्रेस वाले कभी नहीं चाहते कि दलित, आदिवासी और पिछड़ों का जीवन आसान बने। इंदौर में भी पीएम सूरज पोर्टल का कार्यक्रम आयोजित हुआ। पीएम मोदी ने यहां नरेंद्र सिंह नाम के एक हितग्राही से वर्चुअली संवाद भी किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक शामिल हुए। सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग का एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। इसमें 2 नए इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता और डॉक्टर प्रियांश शर्मा की नियुक्ति की जानकारी है। इसमें लिखा है कि दोनों अफसर 13 मार्च 2024 को पदभार संभालेंगे। दरअसल 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में अभी सी राजीव कुमार ही रह गए हैं। चुनाव आयुक्त के 2 पद खाली हैं। 9 मार्च को अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले अनूप पांडे 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए थे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 16-17 मार्च को हो सकता है। इससे पहले चुनाव आयुक्त के दोनों पद भरे जाने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बुधवार को कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। इसके तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद का वादा किया है। साथ ही कहा कि सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को आधा हक दिया जाएगा। कांग्रेस ने महालक्ष्मी गारंटी के तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। आधी आबादी पूरा हक योजना के तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। शक्ति का सम्मान योजना के तहत आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा। अधिकार मैत्री के तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरालीगल यानी कानून सहायक की नियुक्ति की जाएगी। कांग्रेस से पटियाला की सांसद परनीत कौर आज गुरुवार को भाजपा में शामिल होंगी। इससे पहले उनके पति कैप्टन अमरिंदर सिंह बेटी और बेटा भाजपा में शामिल हो चुके हैं। परनीत कौर पटियाला से 4 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुकी हैं। मनमोहन सिंह सरकार में परनीत कौर विदेश राज्य मंत्री भी रही हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर गुरुवार को भाजपा में शामिल होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी एक्शन को रोकने की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को छेड़ने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया था और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि डॉग्स की 23 ब्रीड के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया जाए। केंद्र ने कुत्तों के हमले में इंसानी मौतों के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्यों से कहा कि वे इन 23 ब्रीड के डॉग्स का न सिर्फ इंपोर्ट रोके बल्कि इनकी ब्रीडिंग और बिक्री पर भी रोक लगाएं। 23 डॉग ब्रीड की लिस्ट में रॉटविलर और पिटबुल भी शामिल है। हाल ही में इंसानों पर डॉग अटैक के केस में इन ब्रीड्स के डॉग का नाम आया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन डॉग्स की मिक्स ब्रीड्स और क्रॉस ब्रीड्स पर बैन लगाया जाए।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने बुधवार को नमो भारत ट्रेन का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में सेमी हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को पार कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो दे यूजर की सराहना की। उन्होंने लिखा, शानदार वीडियो, आपकी टाइमलाइन नए भारत के अच्छे दृष्टिकोण को दिखा रही है जो हम मिलकर बनाना चाहते हैं। दरअसल पिछले साल 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था। ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस और भाजपा के कई दिग्गज नेता पार्टी बदलने में जुटे हैं। गुटबाजी की चर्चाएं भी जोरों पर है। अब नई चर्चा कांग्रेस में छिड़ गई है। वजह है पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव को लेकर। वैभव को पार्टी ने जालौर सिरोही से प्रत्याशी बनाया है। वैभव गहलोत के प्रचार के पोस्टर से कांग्रेस में ही विवाद उपज गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सोशल मीडिया पर विवाद भी छिड़ गया है। जालौर सिरोही से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी वैभव गहलोत की ओर से लोकसभा प्रत्याशी बनने पर कांग्रेस से शीर्ष नेताओं का आभार जताने के लिए लगाए गए पोस्टर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की फोटो नहीं लगाने पर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। नियमावली बनने के बाद यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को मंजूरी दिए जाने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से गुरुवार 14 मार्च को शाम 5 बजे पड़ाव कैफेटेरिया नाहरगढ़ जयपुर पर आरटीडीसी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। आरटीडीसी के प्रबंध निदेशक अनुपमा जोरवाल ने बताया कि आरटीडीसी की ओर से आयोजित इस कॉन्क्लेव में उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत विशिष्ट अतिथि होंगे। उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव में निगम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गौरवपूर्ण यात्रा के बारे में और साथ ही साथ प्रमुख होटल्स के बारे में भी विस्तृत बताया जाएगा। पड़ाव कैफेटेरिया पर आरटीडीसी और जयपुर डेयरी के संयुक्त तत्वाधान में स्थापित किया जा रहे सरस पार्लर का भी उद्घाटन किया जाएगा। राजस्थान के सीकर जिले की खाटू श्याम जी में करोड़ों श्याम भक्तों की आस्था का केंद्र खाटू धाम में चल रहे बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले के तीसरे दिन बुधवार को बाबा श्याम ने हरे रंग के फूलों का मनमोहक आकर्षक श्रृंगार किया है। देश के कोने कोने से आ रहे श्याम भक्त बाबा श्याम की चौखट पर शीश नवाकर दर्शन करके खुशहाली की कामना कर रहे हैं। रिंगत से खाटू श्याम की पद यात्रा करते हुए श्याम भक्त नाचते गाते खाटू धाम नगरी पहुंच रहे हैं। जैसलमेर में रामगढ़ के ग्रामीण पिछले 164 दिनों से कस्बे में धरने पर बैठे हैं। ग्रामीण पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच के समय हुए फर्जी जमीन आवंटन की जांच और कार्यवाही की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। आज ग्रामीणों ने तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर कल से भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। गौरतलब है कि रामगढ़ ग्राम पंचायत में पिछले 8 सालों में पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच के कार्यकाल में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और फर्जी आवंटन की जांच को लेकर सकारात्मक उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण 164 दिनों में ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए 14 मार्च से क्रमिक भूख हड़ताल की चेतावनी दी। सोने चांदी के दामों में आज गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 232 रुपये सस्ता होकर 65,334 रुपये पर आ गया है। इससे पहले इसी महीने 11 मार्च को सोने ने 65,446 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। चांदी में आज गिरावट देखने को मिली। ये 526 रुपये सस्ती होकर 72,149 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।